नव वर्ष भारतीय संवत्सर की विश्वासी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और वासंतिक चैत्र नवरात्र की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज माता कुष्मांडा के पूजन के साथ ये नवरात्र के हम 5वें दिन में प्रवेश कर गए और नया वर्ष की हम लोग पूरे तामझाम के साथ भारतीय कैलेंडर और भारत का जो विज्ञान था, भारत का जो अध्यात्म था, किसी भी दृष्टि से वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और गणितीय आधार पर टिका हुआ है। चाहे कालगणना के हिसाब से देखें, कैलेंडर के हिसाब से देखें, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से देखें या प्रकृति के नवीन रूप के हिसाब से देखें। जब हम भारतीय पंचांग के अनुसार नया वर्ष का स्वागत कर रहे हैं तो केवल हम अकेले नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ पूरी प्रकृति कर रही है। पूरा प्रकृति दुल्हन की तरह कहीं भी आपको कोई पुराना चीज नहीं दिखेगा। जितना प्राकृतिक घटक है सब एक नई श्रृंगार, एक नई हरियाली, एक नया उमंग, पलाश से लेकर सारा कुछ आप देख रहे हैं। ये नया साल, हम जब नया साल मनाते हैं, नया वर्ष आता है, इसलिए कभी कहते हैं राष्ट्र कवि दिनकर, कभी प्रकृति जब दुल्हन का रूप धार नया श्रृंगार सजाएगी तो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा नव वर्ष मनाया जाएगा। अर्थात उस दिन से हमारा वेस्टर्न और भारतीय अध्यात्म अंतर क्या है कि वो जब नया साल शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, यार 2 पैग ले लो, आज नया है, हैप्पी न्यू ईयर। वो अपना पैग से शुरू करते हैं नए साल के, लेकिन हम लोग अपना नया साल उपवास से शुरू करते हैं, फास्टिंग से करते हैं। उसी दिन से हम लोग के यहाँ भगवती की आराधना शुरू हो जाती है। सारे लोग अगर कोई सदस्य नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनके साथ भक्ति भाव के साथ भावना से जुड़ जाता है कि हमारे यहाँ नवरात्र हो रहा है तो हम कोई गलत चीज यूज नहीं करेंगे। तो हमारा नव वर्ष एक तपस्या से शुरू होता है, एक बदलाव से होता है, एक नए संकल्प से होता है। लेकिन वेस्टर्न जो है वो गलत चीजों का और संगत ले लेता है। उस दिन करोड़ों टन पेटी शराब का बिक जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने भारतीय अध्यात्म जो बी एंड मेक है, जो जिंदगी का, आज सारे लोग एक ही चीज कहते हुए मिलेंगे हर जगह। दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है, आज का जमाना बहुत खराब है, आज के लोग बहुत खराब है, आज का नेता बहुत खराब है, आज का समाज बहुत गंदा हो गया है। लेकिन हम ऋषियों की उस विचारधारा का समर्थन करते हैं कि हाँ, दुनिया के लोग भले खराब हो सकते हैं लेकिन आज भी जो नेचुरल जीव जंतु वो खराब नहीं है, वो अपना सीमा के अंदर काम करना है। आज घोड़ा अपना ड्यूटी से हटा गया, बैल अपना काम से हटा, कुत्ते, पशु, पक्षी, चिड़िया सब अपने प्राकृतिक के नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन प्रकृति में और जो भी चीज देख रहे हैं, आज को ऐसा है कि आज हवा उल्टा चल रहा। सतयुग में भी हम लोगों को जो वैदिक साहित्य के अनुसार जो सतयुग की परिकल्पना ऋषियों ने कहा था, सतयुग मतलब अच्छा वातावरण, तो उसमें भी लोग ऑक्सीजन पी रहे थे। आज भी हम लोग के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। उस समय भी खेती करने के लिए लोग इंद्र की सहायता या जो वर्षा का जो साधन था, आज भी बादल अपना वर्षा जल को रुकाएंगे। आज भी तपती धरती को वो पानी पिला रहे। आज भी धरती माता प्राचीन काल की तरह अभी भी एक दाना देने से 1000 दाना। अर्थात प्राकृतिक नियम और घटक मनुष्य और मानवता का भी सहयोगी है। विरोधी कौन हो गया है? हम मनुष्य। और इस उल्टे को उलटने का नाम अध्यात्म है। गुरुदेव ने कहा अध्यात्म का मतलब शीर्षासन। हम पैर के बल चल रहे हैं तो हमको माथे के बल चलना होगा। शीर्षासन में कहते हैं जो विद्यार्थी खड़ा होते हैं उनका ब्रेन लेवल बढ़ जाता है, मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। शीर्षासन में कि स्मरण शक्ति बढ़ाने की बड़ी, शीर्षासन एक बहुत ही विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुदृढ़ आसन है, इसका अभ्यास करना चाहिए। भाई अध्यात्म क्या है? जो उलट बासियां समाज में चल रही है, जो उल्टे जो रीति रिवाज हमारे समाज में आ गया है, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे पारिवारिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, उन सारी समस्या का समाधान है वो अध्यात्म की ही चाबी से खुल सकता है। अध्यात्म एक महा विज्ञान है और इस विज्ञान का यदि हम शरण लेते हैं, इस विज्ञान के सूत्र को अंगीकार करते हैं तो हम लोगों को एक नया रास्ता, एक उज्जवल भविष्य। कहते हैं अंतःकरण हमारा
कहिए कि सहायक हमारे लिए। कभी कभी यही है सो हमारा निराशा पटकता है, और कभी कभी यही से उल्लास प्रकट होता है। तो हमारे अंतःकरण में यदि उल्लास प्रकट हो जाए, कुछ करने की उमंग उत्पन्न हो जाए, एक जज्बा और साहस उत्पन्न हो जाए, तो हम अपने लक्ष्य पर बड़े आराम से पार पा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी उमंग ही कुंठित हो गई है, हमारी भावना ही कुंठित हो गई है, हम ही बुझे से हैं, हम ही निराशा से हर समय अवसाद से घिरे हुए हैं, तो या ऑटो सजेशन जब तक नहीं मिलेगा। और गायत्री महामंत्र क्या करता है? अंतःकरण में उल्लास उत्पन्न करता है, आत्मा में एक एनर्जी पैदा करता है। वो एनर्जी न तो आपको चाउमीन की दुकान से मिलने वाली है, ना अंडे की दुकान से मिलने वाली है, ना एंड्रॉइड मोबाइल के उस पिक्चर से, बॉलीवुड के पिक्चर से मिलने वाला है। वो कहां से मिलेगा? तो मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है। ऋषियों ने कहा वो ऊर्जा हमारे अंदर सोया हुआ है बीज रूप में, उसको अध्यात्म के द्वारा हमको जगाना चाहिए। और ये जो नवरात्र का जो 9 दिन का जो काल है, उसी शक्तियों को, ये नवरात्र परिवर्तन का प्रतीक है कि भाई सांप भी जो विषधर है, वो भी अपनी क्षमता को बनाए रखने के साल में एक बार अपनी केचुली का त्याग करता है। लेकिन हम लोग का 12 महीना 24 घंटा और 7 दिन बस एक ही रूटीन है। क्या? रोज चाट खाना है, रोज पकौड़ी खाना है, रोज चाउमीन खाना है, रोज ये करना है, मसालेदार सब्जी खानी है। अर्थात एक स्वाद के लिए हम अपने जीवनी शक्ति के एक बहुत बड़ा क्षय कर रहे हैं। और युवा लाइफ को इसलिए महान क्रांतिकारी विचारक परम पूज्य गुरुदेव ने आज टारगेट किया युवा को, युवा मन को, क्योंकि उनकी भी जो क्रांति है सो यौवन अवस्था से शुरू हुई। 15 साल का उम्र किशोरावस्था होता है। उस समय कहिए कि वो आजादी के आंदोलन में भाग रहे थे, बाल टोली का गठन कर रहे थे, गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भाग ले रहे थे, मदन मोहन लाल के साथ जेलों में बंद हो रहे थे। 11 में मान लीजिए जन्म होता है और 33 के अंदर वो कई बार जेल की यात्रा कर चुके होते हैं। तो युवा मन के अंदर जो छटपटाहट है, जो पीड़ा है, कुछ करने की तड़प है, उसको एक सही दिशा कैसे दिया जाए, एक उसको लक्ष्य कैसे साधा जाए, कौन सा चमत्कार हमारे जीवन में आएगा। तो हमारे ऋषियों ने कितना अच्छा कहा कि करोड़ों राम, करोड़ों मोहम्मद, करोड़ों ईसा और करोड़ों ईश्वर मिलकर भी आपके जीवन में राई रति भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जब तक एक बल्ब कहिए कि मीटर से अपना कनेक्शन नहीं जोड़ ले। उससे कनेक्शन काट लेगा तो ये बल्ब में रोशनी आएगी, उससे जुड़ कर रहना होगा। तो आज युवा लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने में कमी नहीं है, लेकिन वो उनके पास कोई विजन नहीं है, स्पष्ट लक्ष्य नहीं है कि हम कहां से जुड़े जो हमारे जीवन में भाग्योदय। लोग भगवान को खोजने के चक्कर, भगवान को मत खोजिए, बल्कि भाग्यवान बनने की दिशा में आप आगे बढ़िए। हमारा काम क्या है? हम इस पूरे संसार, बहुत सारे लोग भगत सिंह का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों। अभी भगत सिंह का था शहादत दिवस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 मार्च को। बहुत लोग अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं, जेल की डायरी का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर ईश्वर झूठ बोलते समय अगर रोक दे, पाप करते समय यदि कठोर दंड दे दे, तो फिर लोग पाप नहीं करेंगे। तो ऐसा नास्तिक, इसीलिए अगर पाप करते हुए ईश्वर नहीं रोकता है तो मैं इसे ईश्वर को नहीं मानता, मैं नास्तिक क्यों। लेकिन भगत सिंह का जो तत्वदर्शन बहुत जबरदस्त था। वो कहिए कि भगवान कृष्ण को महान क्रांतिकारी मानते थे, इसका मतलब ईश्वर में उनकी आस्था थी। भगवान कृष्ण को क्रांतिकारियों का आइडियल मानते थे। जेल की डायरी में उसका उल्लेख है, उनकी आत्मकथा में गायत्री मंत्र का उल्लेख है कि घंटों घंटों मैंने उतना आत्मशक्ति, जब मौत सामने हो और हंसते हंसते ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह तीनों युवा क्रांतिकारी, न तो अपना जवानी बढ़िया से उन लोग कर पाए, न कोई सुख देख पाया, लेकिन एक ही लक्ष्य था, भारत माता के लिए अपने आप को शहीद कर देना, लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना। इतना आत्मबल उत्पन्न करता है अध्यात्म। अध्यात्म की सबसे बड़ी विशेषता है अपने अंतःकरण से अध्यात्म आत्मिक शक्ति का अभ्युदय करता है। और जब आत्मबल से आदमी संपन्न हो जाता है तो उनके सामने कोई भी कठिन उपक्रम, कोई भी बड़ा लक्ष्य उसके लिए कोई कठिन नहीं रह जाता है।
उसका सीधा सरल और आसान हो जाता है। इसलिए अपनी राह को भी आसान बनाना है। अभी बहुत अच्छा भाई रुपेश ने कहा, क्या कहा कि भाई पूरा क्लियर नहीं, यहां से दिल्ली की यात्रा करनी है तो ऐसा नहीं है, यहां तो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है लेकिन आगे फिर रेड लाइट होगा, आगे फिर ट्रैफिक जाम मिलेंगे, आगे हो सकता है फिर गड्ढे मिलेंगे, आगे फिर हो सकता है जाम मिलेगा। लेकिन मुश्किल कितनी भी आए जरा तुम न घबराना। जब आदमी के अंदर जुनून पैदा हो जाता है, आदमी के अंदर लगन पैदा हो जाता है, तो लक्ष्य के प्रति आदमी पागल हो जाता है। और पागल हो जाता है तो रात देखता है ना दिन देखता है, सुबह देखता है ना शाम देखता है, दोपहर जेठ की दोपहरी की उसको धूप असर करता है, ना पौष की कड़कड़ाती ठंड का वो ठिठुरन, ना बरसात की मूसलाधार बारिश। जुनून पैदा हो जाता है। पिछले संडे आए रांची में एक चाट कुंडी यज्ञ में हमारा मीटिंग था, वहां से लौट कर आए 4:30 बज गया। कहा कॉलेज मोड़ के पास। कैसे आए? व्यवस्था बनते बनते उस मूसलाधार बारिश के बीच में कोई नहीं आएगा, अकेले आकर मेडिटेशन करेंगे। क्यों? लागी ऐसी लगन मेरा हो गई, मगर लगन ऐसा लगे जब आदमी अपने लक्ष्य के प्रति उसको कुछ दिखाई नहीं पड़े। जब तक इतना पागल नहीं बनेंगे, इतना जज्बा आपके अंदर नहीं होगा, तो इस संसार क्या है, यह सरल कुछ भी नहीं है, यह आसान कुछ भी नहीं है। और पुरुष हम हैं, यौवन तो हमारे अंदर है, लेकिन जब तक जवानी नहीं पैदा होगी, पुरुष के अंदर जब तक पुरुषार्थ नहीं पैदा होगा, तब तक कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो आग पर चढ़ेगा कुंदन वही बनेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। इसलिए जवानी जिंदा दिली का नाम है। जवानी ना खेलने के लिए मिला है, ना जवानी एंजॉय करने के लिए मिला है, जवानी कुछ करने के लिए मिला है। और इस जवानी को कुछ करने का संकल्प कहां से पैदा होगा? चाहते तो है मनोबल से दीन है, और सद नहीं संकल्प पाते साधना से ही। सूर्य उगकर भी भला क्या हित करेगा? आंख पर पट्टी यदि हम बांध बैठे, भाई धृतराष्ट्र तो सचमुच आंख से अंधा था, लेकिन गांधारी तो अंधी थी, लेकिन आंख पर पट्टी बांध ली तो उसको भी नहीं दिखाई पड़ता। भाई हम लोगों को इस मोटिवेशन क्लास के माध्यम से वही ऊर्जा जगानी है, और वो ऊर्जा कहां से जनरेट होगा? तो आपके अंदर सोया हुआ है। जैसे प्राचीन काल में महापुरुष लोग कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़कर अपना इतिहास बनाया। आज लोग कह रहे हैं दुनिया नष्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत अच्छा भी आया है वीडियो वाला शॉर्ट में, बोला करोड़ों वर्ष लगा इस दुनिया को समतल बनाने में, विकास की गाथा लिखने में। लोग कला सीखा, लोग साहित्य सीखा, लोग टेक्नोलॉजी सीखा, लोग विज्ञान का आविष्कार किया, लोग सभ्यता पूर्वक रहने का ज्ञान सीखा, बोलचाल की भाषाएं सीखी, चाल चलन व्यवहार सीखा। बनने में कितना समय लगता है? और ये दुनिया नष्ट होगी तो दुनिया नष्ट करने वाले सुन ले, ये दुनिया को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। इसका मतलब कोई सुपर पावर है जो इस तरह का चुनौती कबूल कर रहा है। कोई दुनिया को बनाने की क्षमता जिनके पास होगा वह इस तरह की चुनौती कबूल कर सकता है। दुनिया नष्ट नहीं होगी। पर पूरे दुनिया में सारे लोग थर्ड वर्ल्ड की भविष्यवाणी कर रहे थे, नेस्ट्राडेमस से लेकर प्रोफेसर हरार जुलवर्न योगी से लेकर जिम डिक्सन तक, लेकिन एक अकेला महापुरुष आते हैं गुलाम भारत में विवेकानंद के बाद, जिनने क्या नारा दिया? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। दुनिया नष्ट नहीं होगी, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, 88 खंड जो तीन गुरुदेव लेगा, पूरी दुनिया के खिलाफ हम अकेले वादा करते हैं, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। बार बार संभावना लगता है कि हो जाएगा, लेकिन होगा क्या? नहीं होगी, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध के बाद कुछ नहीं यहां बचने वाला है। इसलिए मित्रों, हम उतना अभी लक्ष्य नहीं तय करें अपने कैरियर को लेकर के। हम सूर्य की तरीके से जो एनर्जी का सोर्स है, उसके सामने एक छोटा सा दीपक हम बन जाए। दीपक और सूर्य में अंतर क्या है? दीपक एक अंधेरे कमरे को दूर करता है, एक कमरा के अंधकार को दूर करता है, और सूर्य पूरा संसार के अंधकार को दूर करते हैं। आप वो दीपक हो, भगवान बुद्ध ने कहा अपना दीपक आप बनो, अपना लाइफ को तो सेटल कर लो, अपने जीवन के अंदर लक्ष्य पैदा कर लो, अपने जीवन के अंदर जुनून पैदा कर लो, कुछ करने की उमंग पैदा कर लो, अपने अंदर के अंतर का उल्लास प्रकट कर लो। और वह कहां से मिलेगा? तो मित्रों, उसी का कुंजी है गायत्री महामंत्र। इसलिए गायत्री मंत्र हम लोग को नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। 20 मिनट तो नए विद्यार्थियों के लिए,
आप लोगों को उस साधना को 30 मिनट बढ़ाना चाहिए, कम से कम आधे घंटे का। आधे घंटे यदि करेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। गायत्री महामंत्र क्या है मित्रों? हमारी आत्मा की आवाज को जो ऊर्जा के ईश्वर का जो स्वरूप है, गायत्री मंत्र का प्रथम चरण कर रहा है प्राण स्वरूप, वो प्राण स्वरूप परमात्मा। इस ईश्वर, इस संसार में यदि कोई भगवान है तो उनका पहला रूप प्राण के रूप में है, वो प्राण के पुंज है। गायत्री मंत्र की जो परिकल्पना है, इसलिए गायत्री मंत्र को विश्व मानवता धीरे धीरे स्वीकार करते चली जा रही है। पूरी मानवता को हृदय गहराई हो रही कि कैसा महामंत्र, इसमें ऐसी वैज्ञानिकता है, इसमें ऐसा तत्व दर्शन है जो पूरी मानवता का ये प्रतिनिधित्व करता है। अब प्राणहीन कोई होगा जिससे प्राण का छिप निकल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति जीवित मिलेगा? हर लोगों के अंदर प्राण है, चिट्ठी से लेकर हाथी तक। प्राण के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं। इसलिए विज्ञान देखिएगा हर चीजों का ट्रांसप्लेट कर दिया। अभी शिक्षा मंत्री हमारे झारखंड के, उनका फेफड़ा ट्रांसप्लेट हो गया, कहते हैं वर्ल्ड में तीसरा व्यक्ति ऐसा है। लेकिन किसी का प्राण ट्रांसफर कर दिया जाए, ये संभव है क्या? असंभव। लेकिन एक सच्ची घटना आपको बताते हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव 1969 में आए थे पटना, तो विजय सिंह जी जो है जमालपुर मुंगेर की, उनकी मां का देहांत हो गया था पटना रेलवे स्टेशन पर। तब गुरुदेव आए, पता चला, रोने लगे, बोले कहाँ है मां? चलो। 6 घंटा जो पटना पीएमसीएच से जवाब दे करके और रेलवे प्लेटफॉर्म पर हो, और उसके बाद 6 घंटे बाद गुरुदेव उंगली पकड़कर उठा दे कि बेहोश थी। मेडिकल साइंस को भी झुठला देना। भाई मगन भाई गुजरा कार्यक्रम के दौरान गुरुदेव के पास समाचार आता है, बोला चलो जाते हैं, और फिर उनको बंद कोठरी से उठा कर ले आते हैं। लेकिन वो कहते हैं गुरुदेव अब हमारी इच्छा पूरी हो गई, आयु पूर्ण कर चुके हैं, अब हम मुक्ति चाहते हैं। तो कार्यक्रम के बाद जाते वक्त कार्यकर्ता को रोक देते हैं, अंदर घुसते हैं गुरुदेव के कमरे में, ऐसे कूद देते हैं जो खिड़की से उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता देखते हैं, और बस फिर से उनका ध्यान। ये सुपर ऑफ पावर है प्रकृति के। इसलिए हम लोग यूट्यूब में कहते हैं, भाई हम लोग व्याकरण में पढ़ते थे कि जिनके शिखर पर चंद्रमा, अर्थात शिव, जहां भी शिव का चित्र देखते हैं शंकर का, बगल में चंद्रमा होता है। लेकिन पंडित श्री राम शर्माचार्य इस पूरे इतिहास के पहले महापुरुष है, पहले अवतार है। हम लोग तो श्रद्धा से उनको भगवान भी कहते हैं, भगवान कहे ना कहे, भाई जिनके मुट्ठी में काल बंद है, ये स्वयं महाकाल है। उनके ललाट पर देखेंगे, अभी 3 दिन पहले चंद्रमा को लोग व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, बस उसी तरीके से तृतीया चौथ का जो चंद्रमा होता है, यहां से ऐसे करके चिन्ह उनका स्पष्ट रूप से दिखेगा। चंद्रमा का गड्ढा, चंद्रमा का चिन्ह, जिनके शिखर पर चंद्रमा हो। और पहला महापुरुष जिन्हें अध्यात्म का आविष्कार इसलिए नहीं किया कि हमको बहुत सारी संपत्ति कमाए, अध्यात्म का आविष्कार उन्होंने किया, प्रयोग किया और समाज को प्रस्तुत कर दिया कि अध्यात्म यदि घाटे का सौदा है तो सबसे पहले मेरा जीवन बर्बाद होना चाहिए। 24 साल पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और यदि 90 का है तो पूरी दुनिया को बताएंगे। और अध्यात्म का एक्सपेरिमेंट करके जन साधारण को क्या कहा, तुम मुझे बुराई दो, मैं तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। और जो धर्म तंत्र के लोग हैं, कहते मैं हलवा चढ़ाओ, महंगा दक्षिणा दो। लेकिन पूज्य गुरुदेव टीम के बक्से लेकर बस्तर के वो छोटे गांव से लेकर वो ऐसा गांव भी लोग तमाड़ गए थे, वहां एक शिव मंदिर है इसी झारखंड में। वहां के आदिवासी कार्यकर्ता बताए मुंडा जी कि 1956 में आए थे गुरुदेव और शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा किया। हर जगह गायत्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किए, लेकिन 53-56 में आए थे तो शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की। और अभी भी वो कच्ची गली है। चिन्मय जी के साथ हम लोग आदमी भैया के साथ चल रहे थे उन गलियों में, इसी तरह झमाझम बारिश थी, हम लोग पैदल चल रहे थे कंकड़ी की गलियों में। कहां कहां गुरुदेव की यात्रा में टीम की बक्सा लेकर जन साधारण जहां कार्यक्रम में जाते थे, लोग देखता था भाई बड़ा माला वाला आएगा, बड़ा कोई त्रिपुंडधारी होगा, भीड़ होगी। लोग अपने शिष्य को भीड़ से बचने के लिए गुरुदेव क्या करते थे, अपने साथ उनका जो चलता था वरिष्ठ उनके जो अंग शिष्य लोग, उनको ही माला पहना देते थे। और मोटा ताजा शरीर आता था, लोग सोचता था गुरुदेव, उनको लोग जब प्रणाम कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, गुरुदेव आराम से अपना समय बचा करके कमरे में चले जाते थे। तैयार होकर मंच पर आते थे तो पता चलता था गलत लोगों को माला पहने थे। चेहरा असली तो ये है, ये चेहरा से नहीं, लेकिन पर्सनालिटी इतनी शानदार कि गर्व और गौरव करने वाला। किन्हीं को आप बताएं कि पंडित श्री राम शर्माचार्य के शिष्य हैं, कौन शिष्य, जिन्हें 3200 पुस्तकें लिखा, 40 वाङ्मय केवल अध्यात्म पर,
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जेल की पुलिस की लाठी खाते रहे, मुंह से ऊप नहीं, कितना उनके अंदर हर क्षेत्र को। आपके मार्च महीने में तिलैया में आते हैं 3 से 6 मार्च 1981 में, जहां 108 कुंड का कार्यक्रम होने वाला है। कहां आते हैं? तो टाटा नगर आते हैं, तो रांची आते हैं, तो उसी पीरियड में जैन साहब के हजारीबाग में आते हैं, उनके लिए बड़े मकान में रहने की व्यवस्था बनाता है। कहता है तुम लोग नहीं जानते हो, हमारा काम यहाँ तो जैन करेगा। और उस झोपड़ी में जाते हैं जिनका खपड़ेल का मकान रहता है। सारे लोग कहते हैं कि भाई अब गुरुदेव आ गया, आपका भाग्य का दरवाजा खुल गया। आज देख लीजिए जैन साहब का दुकान जाकर कैसे भाग का दरवाजा खुला, सुदामापुरी, कृष्णपुरी, द्वारकापुरी पे कैसे बदल गया। भाई ये सब चीज सक्षम है। अध्यात्म एक सुपर ऑफ पावर है, और गायत्री मंत्र उसकी मास्टर चाबी है। गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, ये विश्व मानवता का मंत्र है, ये सद्बुद्धि प्रदान करने वाला है, और हमारे माइंड को एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित करने वाला है, और हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाला है। इसलिए गुरुदेव ने कहा इस अध्यात्म के जरिए दुनिया को निमंत्रण दिया कि जो इस अध्यात्म की ताकत से जुड़ जाएगा, जो हमसे जुड़ेगा, उसका हम कुछ नहीं छीनेंगे, उसकी गरीबी को छीन लेंगे। और जो हमसे जुड़ेगा, जो हमसे संबंध बनाकर रखेगा, उसका कुछ नहीं घटेगा, बल्कि उसका घटियापन घटेगा। अध्यात्म उसका नाम है। अपने अंदर के दुष्प्रवृत्ति को जलाना और सत्प्रवृत्ति का संवर्धन करना। आग में डालते हैं जो कुछ जल कर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उससे प्रकट क्या होता है, लाइट, प्रकाश। हवन कुंड में गुड़ डालते हैं, समिधा डालते हैं, घी डालते हैं, जल जाता है, धूम्र बनकर आकाश में उड़ जाता है, लेकिन उससे प्रकट क्या होता है, लाल अग्नि, ज्वाला। अध्यात्म हमारे अंदर के सोए हुए ज्वाला को, हमारे सोए हुए अंदर की प्रतिभा को, हमारे सोए हुए अंदर के ज्ञान को, हमारे अंदर के उस ताकत को, जिस ताकत को यदि हम प्राप्त कर ले तो हम शेर की तरह चिंगार सकते हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं, हम विवेकानंद के वारिस हैं, हम भगत सिंह के सपनों के राजकुमार हैं, हम उस ऋषियों के संतान हैं जो ऋषियों ने मानवता के लिए अपना हड्डी तक दान दे दिया, ऋषि दधीची ने। हम उस ऋषियों के, उस भारत माता के संतान हैं जहां नौजवानों ने भी हाल के दिनों में आजादी के लिए फांसी पर गोली खाने के लिए, जेल जाने के लिए लंबी लाइन लगी थी। और आज हम लोग का लाइन कहां लगा हुआ, फॉर्च्यून के दुकान पर, चाउमीन के दुकान पर, अंडा के दुकान पर। अब विचार करिए कि हम अपनी जवानी को कहां ले जाना चाहते हैं। इसलिए अध्यात्म के सुपर ऑफ पावर, गायत्री महामंत्र के देवता सविता, जो संपूर्ण दुनिया में जाकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हीं का चीफ हम लोगों के अंदर है आत्मा के रूप में। यदि गायत्री मंत्र हम प्रतिदिन आधे घंटे तक भावपूर्वक अश्याम ध्यान करके साथ यदि विधि विधान से करें आप लोग, तो पुराने, तो उसकी शक्ति और कई गुना बढ़ जाती है। अब नवरात्र 5वां दिन है, 4 दिन का संक्षिप्त होता है हाफ शांति कुंज में। तो आप मान लीजिए अभी युवा है, 9 दिन नहीं कर सकते, जो बचा है कल से ही आप संकल्प ले लें कि भाई अब जो हमारा समय है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को पूर्णाहुति हो जाएगी, 3 दिन, चौथे दिन फिर आपका हो जाएगा। ये 3 दिनों तक हमने नहीं शुरू किया, 3 दिन का इस संक्षिप्त कर लेंगे। इस पीरियड में हम लोग दूध रोटी का खाकर फलकार करना जाएंगे, ये खाकर पालक साग का भुजिया बना लेंगे, आलू का भुजिया बना लेंगे, नमक नहीं डालेंगे। देखते हैं 3 दिन में क्या होता है। अरे कुछ तो चेंज करने का संकल्प लें, परिवर्तन करने का संकल्प लें। देखिए जीवन में 12वीं पटना में हमको लगता है 2000 से अधिक स्टूडेंट बैठे हुए संकल्प में। उन लोगों की आस्था हो गया कि जब नवरात्र 9 दिन करते हैं और साधना करते हैं तो हमारा अंक बढ़ता है, भगवती का आशीर्वाद मिलता है, गुरुदेव का प्यार मिलता है। तो समर्पण को आपको बढ़ाना पड़ेगा। समर्पण जब तक आप नहीं करेंगे, केवल समर्थन से काम नहीं चलता है। यदि आपको किसी का नजदीक बनना है तो समर्पण करना पड़ेगा, और जिसने किया समर्पण उसका किया सदा कल्याण है। गुरु है शंकर, गुरु गायत्री, गुरु अपना भगवान है। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को